हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की क्लास हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज की इस भक्ति तत्व विवेक क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम भक्ति के आभास भक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें व्यक्ति भक्ति में तो रहता है, लेकिन भक्ति का उसको आभास होता है कि वो भक्ति कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो भक्ति के नाम पर भौतिक कर्म कर रहा है। भक्ति के आभास के कर्म का आभास, भक्ति आभास कर्म वाली, भक्ति आभास ज्ञान वाली। आज हम उसी के आगे श्रवण करेंगे। प्रतिबिंब भक्ति आभास, जो प्रतिबिंब भक्ति आभास है कभी भी शुद्ध भक्ति में बदल नहीं सकती। तो व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि जो प्रतिबिंब भक्ति आभास है वो कभी भी शुद्ध भक्ति हो सकती। ये जो कर्म मिश्रित भक्ति है, ज्ञान मिश्रित भक्ति है, ये जो है भक्ति के प्रतिबिंब है, ये कभी भी ऐसा करते करते कभी भी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब कर्म के विचार और ज्ञान के विचार को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाए,
कम पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाए, तब जाके व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पास बढ़ सकता है। इसीलिए बोला गया अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म, ज्ञान और कर्म जो है अनावृतम, आवृत मतलब होता है ढकना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जब कर्म और ज्ञान से जो ढकी हुई वो हट जाएगा, वो कवर हट जाएगा, तब जाके शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती। नहीं तो ये कर्म मिश्रित और ज्ञान मिश्रित भक्ति रहेगी। तो जब तक कोई व्यक्ति थॉरोली पूरी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन नहीं करता, अपनी चेतना को जब तक क्लीन नहीं करता है, तब तक नो ऑस्पिशियस, तब तक मंगल नहीं हो सकता जीव। जब तक उसकी कॉन्शियसनेस क्लीन नहीं रहेगी, चेतना क्लीन नहीं रहेगी, तब तक वो ऑस्पिशियसनेस नहीं आएगी उसके जीवन, शुभता नहीं आएगी। तो जब कुमार, जो 4 कुमार थे, जो उस समय शुरू में वो भी ज्ञानी थे, ज्ञानी थे, और जो सुखदेव है वो भी हाईएस्ट लेवल के ज्ञानी थे, जब उन्होंने अपनी पहले वाले पूरे विचार त्याग दिए, पहले वाली जो प्रैक्टिस थी वो पूरे विचार त्याग दिए, तब जाके वो भक्ति के पाथ पे प्रवेश किया, तब जाके उन्होंने भक्ति के रास्ते पर प्रवेश किया, उनको नया जीवन मिला, और इस नए जीवन की शक्ति के आधार पर अब वो आचार्य बने। रूप गोस्वामी कहते हैं प्रतिबिंब भक्ति आभास के, रूप गोस्वामी इस प्रतिबिंब भक्ति, जो भक्ति का प्रतिबिंब भक्ति नहीं वास्तव में, उसी को हम भक्ति मानते हैं। तो रूप गोस्वामी इस प्रतिबिंब भक्ति आभास के बारे में कहते हैं, विमुक्ताखिल तरशैर्या मुक्तिर अपि विमग्रहेते, या कृष्णेति गोपयासु भजाद्यभ्यो अपि न दीयते, सा भुक्ति मुक्ति कामत्वेच्छ क्षुब्धाम भक्ति अपूर्वतम हृदये संभयति एषाम कथुम भगवती रति। इसमें बोला गया रति, क्वेश्चन पूछा गया है कि उस रति मतलब होता है भगवान के प्रति प्रेम भाव में, उस व्यक्ति के हृदय में रति कैसे हो सकती है जिसकी इस भौतिक जगत में एंजॉयमेंट की इच्छा है, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा है, उसके हृदय में भक्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है, रति कैसे उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम है, वो भौतिक जगत के एंजॉयमेंट के विपरीत है। भौतिक जगत का एंजॉयमेंट स्वयं के लिए है, रति जो है भगवान के एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट का जो पर्सन ही वही डिफरेंट है। भौतिक जगत एंजॉयमेंट में स्वयं केंद्र है, व्यक्ति खुद केंद्र है, और भक्ति में भगवान केंद्र है, उनका एंजॉयमेंट केंद्र है, और इधर अपना एंजॉयमेंट केंद्र। तो इस प्रकार के व्यक्ति कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं। रति जो है रति जो है उन लोगों के द्वारा, ये रति उन लोगों के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है जिन्होंने अपना भौतिक एंजॉयमेंट की इच्छाएं त्याग दी है। और कृष्ण जो है नॉट गिवन इमीडिएटली, कृष्ण इसको अपने भक्तों को तुरंत नहीं देते, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है। जो रति है कृष्ण के प्रति भाव है, वो कृष्ण अपने भक्तों को जल्दी नहीं देते हैं, क्योंकि मोस्ट सीक्रेट है, बहुत गोपनीय, बहुत सीक्रेट है। इसके लिए कंडीशन है पहले, कि कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए भौतिक जगत के एंजॉयमेंट के प्रयास को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग सोचते हैं कि जो हैप्पीनेस है या सुख है इंटॉक्सिकेशन से, नशे से और पर स्त्री संग से जो हैप्पीनेस मिलता है,
वही भगवान का प्रेम है। कई बार लोग नशे में सोचते हैं कि ऐसा नशे में मेरे को भगवान से प्रेम हो गया है, नशे में ड्रग लेके सोचते हैं मेरे को भगवान से प्रेम हो गया, या पर स्त्री संग से उसको जो आनंद आता है उसको रति समझते हैं, रति फॉर द लॉर्ड। और मोस्ट फॉलन इन दिस वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड मोस्ट फॉलन, वो इस जगत में सबसे पतित हैं एंड मेक द वर्ल्ड, और इस जगत को पतित कर देते हैं। वो स्वयं तो पतित होते ही हैं एंड मेक द वर्ल्ड मोस्ट फॉलन, पूरे जगत को भी अपवित्र कर देते हैं अपने विचारों से, अपने इंटरेक्शन से। उसको रति समझते हैं, वो इस जगत में सबसे पतित है और मेक द वर्ल्ड मोस्ट, और जगत को भी पतित कर देते हैं अपने विचारों से, अपने आदान प्रदान से, अपने संबंधों से। तो ये प्रतिबिंब भक्ति आवास, अब छाया भक्ति आवास। अब छाया भक्ति आवास किया जाएगा। इसमें छाया भक्ति आवाज जो है क्रिकेट नहीं है, उतना धूर्तता वाली नहीं है और इतनी विचलित नहीं है जो प्रतिबिंब भक्ति आवास होती है उससे। ये उतनी चालाकी वाली, उतनी धूर्तता वाली नहीं है ये छाया भक्ति आवास। छाया भक्ति में सिंसिरिटी मतलब, और गंभीरता और उत्साह, सत्य के प्रति गंभीरता और सत्य के प्रति उत्साह बना रहता है। सिंसिरिटी एंड ईगरनेस फॉर द ट्रूथ और ऑलवेज प्रेजेंट इन छाया भक्ति। छाया भक्ति में गंभीरता, उत्साह, सत्य के प्रति ये हमेशा उपस्थित है। व्यक्ति इसमें सत्य से डेविएट नहीं होना चाहता, चाहे उसकी कुछ भी कीमत उसे तय करनी पड़े। तो व्यक्ति सत्य की तरफ क्यों नहीं आकर्षित होता कि डिफिकल्ट है। जो असत्य है, झूठ है, वो शॉर्टकट है और उसमें कष्ट नहीं होता, उस समय तुरंत कष्ट नहीं होता, व्यक्ति तुरंत इस संसार में जीत सकता है, उसमें स्पॉन्टेनियसली जीत सकता है। लेकिन जो इसमें जो है व्यक्ति में सिंसियरिटी एंड ईगरनेस फॉर ट्रूथ हमेशा उपस्थित रहेगा। रूप गोस्वामी इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, क्षुद्र कौतूहलमयी चंचल दुख हारिणी रतेश्छाया भवेत् किंचित तत् सुदर्श्या अवलंबिनी। इसकी छाया, जो छाया भक्ति आभास है, ये रियल रति के पास में रहता है, रियल प्रेम के पास में रहता है और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है भगवान के प्रति। ये प्रतिबिंब भक्ति आवाज जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, उसके जैसे छल वाली नहीं है भक्ति। इसका रति भगवान के प्रेम के प्रति इसकी थोड़ी समानता रहती है और इसमें भगवान के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये अनस्टेबल है, अस्थिर भक्ति। और ये फिर भी ये अस्थिर भक्ति करते भी ये सफरिंग को नाश विनाश कर देती है। इसमें ये पावर है छाया भक्ति। खाली कष्टों को निवारण करती, भगवान के प्रति पूरा प्रेम नहीं हुआ है अभी, थोड़ा सा इंटरेस्ट, ये छाया रथ, इसको बोलते हैं छाया रति आभास, भक्ति रसायन सिंधु में आता। हरि प्रिय क्रिया काल देश पात्रादि संगमात अपि अनुसंग अपि अनुसंगिका एष क्वचित अग्रेश अपिक्षते अपिक्षणे किंतु भाग्यम विना नाशो भाव चापि उदंचति यत अभ्युदयतः क्षेमं तत्र स्याद उत्तरो उत्तरोत्तम। छाया भक्ति जो है, छाया भक्ति आवास कई बार अज्ञानी लोगों को भी होता है। छाया भक्ति का आवास कैसे होता है अज्ञानी व्यक्ति को भी? वो ऐसी कुछ एक्शन कर देते हैं जो भगवान को प्रिय हो जाता है। अनजाने में वो ऐसी एक्शन कर देते हैं जो भगवान को प्रसन्नता दे दे, अनजाने में। इच्छा छाया भक्ति आवास तो कई बार अज्ञानी व्यक्तियों में दिखाई देती है, क्योंकि उनको कुछ ऐसी एक्शन हो गई
सिंसियरिटी ऐसी एक्शन होगी कि जिससे भगवान जो है प्रसन्न होगा। कई बार उन्होंने भगवान के जो फेस्टिवल में उतना आनंद ले लिया, उसका आनंद भगवान को दे दिया, या कई बार भगवान के धाम में निवास होकर उन्होंने भगवान को आनंद दे दिया। सब कोई भगवान के धाम में भगवान को आनंद नहीं दे पाता। उन्होंने अज्ञान में या किसी कारण से भगवान को आनंद दे दिया धाम में, या किसी फेस्टिवल में भगवान को आनंद दे दिया, या एसोसिएशन में डिवोटी को, भगवान के डिवोटी को कभी आनंद दे दिया, तो इससे उनके अंदर उनके जो है उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सफरिंग कम हो जाती है, क्योंकि सफरिंग का मूल कारण है पाप। तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक सफरिंग नष्ट नहीं होगा, कष्ट नष्ट नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए बोल रहे हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान दुख हरने का नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अहम तम सर्व पापेभ्य, मैं तुम्हारे पाप हर दूंगा। क्योंकि पाप हरने का मतलब है कष्ट चलेगा। कष्ट तो पाप से ही तो आ रहे हैं, और तो कोई कष्ट का स्रोत नहीं है पाप या अपराध से, और तो कोई इसके अलावा कोई स्रोत नहीं है। वही चाहे पूर्व जन्मों के जन्म क्यों पूर्व, वही था। तो इसलिए भगवान बोलते हैं मैं पाप को हर लूंगा। इसका दुख को हरने का नहीं बोल रहे, पाप को हरने का। पाप हरने से दुख हट चले जाए। कई जगह भक्ति को दुख हारिनी भी बोला गया है। इसलिए जैसे ऊपर बोला गया है, हालांकि ये जो छाया आवास भक्ति अनस्टेबल है, अस्थिर है, लेकिन इट डिस्ट्रॉय सफरिंग, दुख हारी नहीं। इसमें भक्ति में दुख को हरने की शक्ति है, बशर्ते कि वो भक्ति भगवान को प्रसन्न करे। जो उसको भक्ति नहीं बोल सकते जो भगवान को प्रसन्न नहीं करे। वो वो जैसे बताए वो भक्ति का आभास है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भक्ति आभास है। नेवर मैच्योर्स इनटू प्योर भक्ति, कभी भी शुद्ध भक्ति की तरफ नहीं जा सकती। ये जबकि इसके बीच छाया रति आभास है, क्योंकि छाया रति आभास में कोई छल कपट नहीं, क्रुकेडनेस नहीं है। इसलिए लिखा है दिस इज नॉट क्रुकेड एंड डेवियस, इसमें धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है, चीटिंग करने की प्रवृत्ति नहीं है उसमें। तो ये प्रतिबिंब आवास भक्ति आवास और छाया भक्ति आवास शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन प्रतिबिंब भक्ति आवास डुप्लीकेट, लेकिन छाया भक्ति आवास आंशिक अनस्टेबल भक्ति, इसमें डुप्लीसिटी नहीं। तो इसलिए ये कभी कभी छाया भक्ति भी जो है एवेंचुअली ऑस्पिशियसनेस टू दोस पीपल, उन लोगों के जीवन में मंगलमय ला सकती है। और ये छाया भक्ति आवाज भी बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलती। छाया भक्ति भी, हालांकि भक्ति नहीं प्योर, लेकिन भक्ति की छाया। तो प्रतिबिंब अलग है और छाया अलग। प्रतिबिंब दिखने में सेम लगता है भक्ति का, लेकिन उसमें पूरा क्रुकेडनेस, कपट है और डेवियस है, वो भक्ति से पूरा डेविएशन। आगे बोला हरि प्रिय जन सेवा प्रसाद भार लभतः भावाभासो अपि सहसा भावतम उपगच्छति तस्मिन् एव प्राधेन भावाभासो अपि अनुत्तमः क्रमेण क्रमेण कायम अपनोति आस्ते पूर्ण शशि यथा। भगवान की शुद्ध भक्ति की कृपा से या भगवान के प्रिय भक्ति, बाय ग्रेट मर्सी ऑफ डिओटी, भगवान के प्रिय भक्ति की कृपा से जो भाव का आभास है वो धीरे धीरे रियल भाव में, वास्तविक भाव में बदल जाता है। लेकिन उस भक्त के प्रति अपराध करने से, बाय ऑफेंडिंग द डिवोटी,
जो भाव का आभास है वो भी चला जाता है। तो भगवान के डियर डिवोटी, प्रिय भक्ति कृपा से जो आभास है, भाव का आभास है, वो भी वास्तविक भाव में बदल जाता है। लेकिन भगवान के भक्त को, डियर डिवोटी को अपराध करने से, उसको ऑफेंडिंग द डिवोटी, जो बेस्ट भावाभास है, सबसे ज्यादा भाव का आभास हो रहा है, वो भी धीरे धीरे चला जाता है। जैसे फुल मून धीरे धीरे स्काई में डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। तो इसलिए भक्ति के, छाया भक्ति के भी दो प्रकार हैं। पहला जो है स्वरूप का शुद्ध ज्ञान नहीं है उसके कारण, दूसरा भक्ति से संबंधित कुछ चीज करने से जो उदित होती है, यह है छाया भक्ति आभास। एक तो किससे हो सकती है कि हमें पूरा आभास नहीं, इसके कारण छाया भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं होगी, छाया भक्ति हो सकती है। दूसरा है कि हम किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ गए जो भक्ति से संबंधित है, उससे भी भक्ति आभास हो सकती है। तो इसमें पहला देखते हैं भक्ति आभास। स्वरूप ज्ञान के अभाव में जो आभास होता है वो भक्ति का आभास है, भक्ति नहीं। रियल नॉलेज मतलब स्वरूप का ज्ञान। रियल नॉलेज मतलब है, वास्तविक ज्ञान है अपने स्वरूप का ज्ञान। तो रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान जो है, स्वरूप ज्ञान जो है, साधक साधक के लिए जो स्वरूप ज्ञान है और जो साधना है, साधना का गोल क्या है? साधना और साधक, साधना और साध्य, इस चीज का पूरा ज्ञान। साधक हम लोग हैं, साधना जो विधि है, और साध्य कौन है? भगवान है। ये भक्ति के, शुद्ध भक्ति के स्वरूप से अलग नहीं है। शुद्ध भक्ति का स्वरूप में साधक, साधना और साध्य तीनों शुद्ध भक्ति के स्वरूप। जब कोई व्यक्ति भक्ति के ऐसे दृश्य को देखता है इस ज्ञान के बिना, और उसका उद्देश्य केवल क्या रहता है? बस इस संसार के कष्टों को पार करना। उस भक्ति का उद्देश्य क्या? केवल संसार के कष्टों को पार करना है। तो ये भक्ति का आभास हो जाता है, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान नहीं है उसको। स्वरूप भगवान से, स्वरूप से और उससे, या अपने स्वरूप से, उससे कोई मतलब नहीं। उसको बस इस संसार के भौतिक कष्टों से छुटकारा पाना, इसलिए भक्ति कर रहा है। तो ये हुआ भक्ति का आभास हुआ। ये छाया भक्ति का एक प्रकार, लैक ऑफ नॉलेज, स्वरूप का नॉलेज, उधर जाना नहीं है उसको अपने कष्टों से छुटकारा। लेकिन जब किसी व्यक्ति को स्वरूप का ज्ञान हो गया भक्ति आवाज के कारण, तब जाके वो शुद्ध भक्ति की तरफ चला जाएगा। तो जब तक वैष्णव लोग संप्रदाय में शिक्षा गुरु का शरण नहीं लेते हैं, जब तक व्यक्ति शिक्षा गुरु का शरण नहीं लेता है संप्रदाय में, और स्वरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है, तो जो स्वरूप, स्पिरिचुअल सब्सटेंस जो दीक्षा गुरु ने दिया हुआ उसको भी नहीं समझ पाएगा। दीक्षा गुरु ने उसको स्पिरिचुअल पदार्थ जो दिया है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस दिया है, वो भी उसको प्रकट नहीं होगा। उसको प्रकट करने के लिए उसको शिक्षा गुरु की सहायता की जरूरत है। जैसे दीक्षा गुरु ने पैकेट में कुछ बंद करके दे दिया, बहुत अमूल्य चीज दी, लेकिन जब उसको पैकेट खोलना नहीं आता तो उसको वो चीज प्रकट नहीं होगी कि पैकेट के अंदर क्या है। वो शिक्षा गुरु करता है। इसलिए स्वरूप ज्ञान के बिना स्वरूप सिद्ध भक्ति कवर्ड रहेगी। स्वरूप ज्ञान के बिना जो शिक्षा गुरु देता है, वो स्वरूप भक्ति जो दीक्षा गुरु ने दी वो कवर्ड ही रहेगी। और इसको ऐसा लगेगा कि मेरे पास वो दीक्षा गुरु ने जो दिया वो मेरे पास आ गया है। वास्तव में आ तो गया, पैकेट तो आ गया है, लेकिन वो दिखा, खुला नहीं कि उसके अंदर क्या था। और इसके कारण जो व्यक्ति उस पैकेट को लेकर सोचता है मेरे को भक्ति का आभास हो गया, भक्ति आ गई, लेकिन वो भक्ति का आभास, उसने पैकेट को खोला ही नहीं।
आगे बताया गया है, जो लोग पंचोपासना करते हैं, कल भी हमने श्रवण किया था, पंचोपासना मतलब दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य और विष्णु, विष्णु को देवता मान के, ये इसको बोलते हैं पंचोपासना। जो दो लोग पंचोपासना करते हैं लेकिन ब्रह्म में विलीन नहीं होते हैं और अपने प्रिफर्ड डीटी इन पांचों में से किसी एक विग्रह की पूजा करते हैं, ये जानते हो कि इस डीटी के पास, इस विग्रह के पास सारी शक्ति है, वो छाया भक्ति के आभास में रहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। जो वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव है और जो सो कॉल्ड वैष्णव है, तथाकथित वैष्णव, पंचोपासना करने वाले तथाकथित वैष्णव, जो लोग संप्रदाय में हैं उनका भगवान में ज्यादा फेथ है, गुण के साथ में फेथ है, लेकिन और जो संप्रदाय में उनका प्योर वैष्णव बनने का इरादा है, अगर उनको प्रॉपर शिक्षा मिल जाए तो। लेकिन जो लोग पंचोपासना कर रहे हैं उनका शिक्षाओं में कोई रुचि नहीं है, तो जो लोग पंचोपासना करने वाले होते हैं उनके साथ जो संग है वो अनप्लेजेंट रहता है, संग आनंद देने वाला नहीं रहता। उन लोगों के साथ संग जो पंचोपासना करते हैं, पूजा कर रहे दिखते हैं, भक्ति करते दिख रहे हैं, लेकिन भक्ति का आभास कर रहे हैं, उनके साथ जो संग है वो अनप्लेजेंट होता है, आनंद देने वाला नहीं रहता है। लेकिन वैष्णव का जो जो संप्रदाय के वैष्णव है, अगर उनका संग किया जाए, श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, आचरण किया जाए, तो वो आनंद देने वाला है। आगे आता है कि भक्त का संग जो है छाया भक्ति आवास को शुद्ध भक्ति में बदल सकता है, अगर भक्त का प्रॉपर संग किया जाए, उचित तरीके से संग किया जाए, आदर पूर्वक संग किया जाए तो। अगर किसी का बड़ा भाग्य और देवता की पूजा भी कर रहा, पंच उपासना मतलब शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य और विष्णु, विष्णु को देवता मान के, अगर ऐसा कोई पंच उपासना कर रहा हो, लेकिन अगर उसको भक्तों का संग मिल जाए और उसका निराकारवादी वालों के संग संग नहीं है, तो वो भी प्यूरिफाई हो जाता है, संप्रदाय की शिक्षा प्राप्त और इस तरीके से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसका बोल रहा है कि देवताओं की पूजा करने वाले को एक बार भक्त बनाया जा सकता है भक्तों के संग से, लेकिन जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, उसको भक्त बनाना डिफिकल्ट। जो एक बार इस लाइन में चला गया, निर्विशेषवाद की लाइन में चला गया, जैसे सांख्य, कपिल का सांख्य योग या दत्तात्रेय का योग, ये भी भगवान का अवतार है, लेकिन ये निराकार्य सांख्यवाद की तरफ ले जाता है। तो ये अगर निराकारवादी का, इम्पर्सनलिस्ट का, निर्विशेषवादी का संग नहीं करे और संप्रदाय की शिक्षा ग्रहण करे, तो देवताओं की पूजा करने वाला भी भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, पंचोपासना करने वाला। तो जो दोनों दो वर्ष है भक्ति संदर्भ में कोट है कि शिवा जो है स्कंद पुराण में, शिवा विष्णु स्कंद पुराण में कहते हैं, दीक्षा मात्रेण कृष्णाय, दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नर मोक्षम लभन्ति पति, किम पुनर्ये सदा भक्त्या पूजयन्ति अच्युतम नर। केवल मात्र कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण वर्शिप में अगर कोई दीक्षा प्राप्त कर ले और उसके नियमों का पालन कर रहे, वो कम से कम मुक्ति तो प्राप्त कर सकता है। खाली उसके नियम, दीक्षा लेके उसके नियमों का पालन कर ले, वो चाहे उसके अंदर भक्ति नहीं, फिर भी मुक्ति तो प्राप्त कर सकता है। तो उन लोगों का क्या कहना है जो दीक्षा लेके भगवान की सिंसियर सिंसियर भक्ति कर रहे हैं,
सिंसियरिटी, ईगरनेस के साथ, उत्साह के साथ। इसलिए भक्ति के लिए शुभ गोस्वामी बताते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य और पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों का अनुसरण। आदि वराह पुराण इस चीज के बारे में बोलता है, जिनके पास छाया भक्ति आभास है, प्रतिम भक्ति आभास नहीं है। जन्मांतर सहस्रेषु संप्रदाय वृषध्वजम वैष्णवावतम लभे धीमान सर्व पाप क्षये सति। शिव जी की हजारों हजारों जन्मों तक पूजा करने से, ये पंचोपासना में आ रहा है क्योंकि पंचोपासना वाले शिव की भक्ति करते हैं, फिर भी शिव की भी हजारों हजारों वर्ष तक जन्म करने से, और जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वैष्णव बन जाता है। तो पंचोपासना जो 5 देवताओं में से किसी एक का पूजा करें तो भी वो भी भक्त बन सकते हैं, लेकिन निर्विशेषवादी या सांख्यवादी ये कभी भक्त बन नहीं सकते। ये शास्त्रों का निर्णय है। पंचोपासना में पहले दुर्गा है, पंचोपासना में पहली पूजा दुर्गा की पूजा है, फिर जब वन प्रोग्रेस करता है तो वो सूर्य की करता है, फिर गणेश की करता है, उसके बाद व्यक्ति शिव की करता है और फाइनली विष्णु की करता है। पंचोपासना करने वाले में जो देवी देवताओं की करते हैं पूजा, उसमें सबसे पहली वाली पूजा है, निम्न लेवल की पूजा है जो दुर्गा की पूजा है। उसके बाद व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो सूर्य की पूजा करता है, उसके बाद प्रोग्रेस करता है तो गणेश की पूजा करता है, उसके बाद प्रोग्रेस करता है तो सूर्य शिव की पूजा करता है, और उसके बाद पूजा करता है तो विष्णु की करता है। ये पंचोपासना में करता है देवता मान के। विष्णु की इस प्रकार से पूजा करने पे धीरे धीरे व्यक्ति विष्णु के ऑथराइज संप्रदाय में जाता है, अधिकृत संप्रदाय में जाता है, और उस समय जाके वो उसमें जब करता है प्रयास तो व्यक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। सारे शास्त्रों के वाक्यों में ये देखा गया कि छाया भक्ति तो धीरे धीरे व्यक्ति को शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाती है, भक्तों के संग से, भक्तों के संग से शुद्ध भक्ति मिलेगी। छाया भक्ति आवास का एक तो भक्तों के संग से आता है, और दूसरा डिवोशनल आइटम से भी आ जाता है। कई बार अनइंटेंशनली किसी डिवोशनल आइटम, कोई भक्ति से संबंधित वस्तु के संपर्क में आ गया तो भी छाया भक्ति आवास हो सकता है। किसी डिवोशनल आइटम में आ गया, चाहे अज्ञान से आया या कई बार अपराध करने से किसी डिवोशनल चीज में के संपर्क में आ गया तो भी छाया भक्ति का आभास मिल जाता है। तो हमने देखा है कि भक्ति आभास जो है, भक्ति बढ़ाने वाले जो भी आइटम है उसके संपर्क में अगर किसी को आ जाता है तो छाया भक्ति आभास मिल जाता है। ये आइटम कौन से हैं? तुलसी या महाप्रसाद या भक्तों के चरण कमलों की रज या भक्तों का प्रसाद या एकादशी या विग्रह या धाम या गंगा या भगवान के जन्मदिन, हैप्पीनेस डे का फेस्टिवल, अगर इनमें से किसी चीज के संपर्क में आ जाता है कई बार गलती से या ज्ञान से, अपराध से या ज्ञान, तो भी इसको भक्ति छाया आभास मिल जाता है। किसी चीज के संपर्क में आने से, कभी तुलसी के संपर्क में आ गया अननोइंगली, अनइंटेंशनली या अपराध के कारण, तुलसी के संपर्क में आ गया या महाप्रसाद के संपर्क में आ गया, इसलिए भगवान का महाप्रसाद हमेशा खाते रहना चाहिए।
भगवान का महाप्रसाद हमेशा खाते रहना चाहिए कि कहीं उसके संपर्क में आते आते व्यक्ति की भक्ति मिल जाए। जहां अवसर मिले, नॉर्मल चीज और महाप्रसाद का अवसर मिले, वहां महाप्रसाद फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। कई बार महाप्रसाद टेस्टी नहीं भी लग सकता, क्योंकि महाप्रसाद की तुलना में दूसरे टेस्टी वेस्टी आकर्षण कर सकती है। लेकिन अगर ये आइटम जो लिस्ट दी कि तुलसी के संपर्क में आ जाए, कभी कभी महाप्रसाद के संपर्क में आ जाए, कभी भक्त के चरण कमलों की रज उसको मिल जाए, कभी भक्तों का ही प्रसाद मिल जाए, महाप्रसाद में भक्तों का प्रसाद मिल जाए, कभी एकादशी सिंसियरली ऑब्जर्व कर ले, सिंसियरली ऑब्जर्व मतलब निर्जला एकादशी के रूप में, कभी भगवान के विग्रह के संपर्क में आ जाए, कभी धाम के संपर्क में आ जाए, कभी गंगा के संपर्क में आ जाए, कभी भगवान के जन्मदिन के फेस्टिवल को सिंसियरली सेलिब्रेट कर ले, इन अगर उसका इन कांटेक्ट में भी आ जाए, बिना किसी चेतना के, बिना अवेयरनेस के, बिना ज्ञान के, तो जीव के जन्म में, जीव के जीवन में कुछ तो लाभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे छाया भक्ति आभास मिलता है, आभास एटलीस्ट भक्ति का आभास तो आ जाता है। और कई बार अपराध के कारण भी अगर इनके संपर्क में आ गया तो भी छाया भक्ति का आभास मिल जाएगा, व्यक्ति संपर्क में तो आए। जैसे एक उदाहरण आता है शास्त्रों में, बहुत अच्छा है। एक ब्राह्मण जो था, वो अपने गले में एक ताबीज पहनता था, अम्युलेट था, एक ताबीज जिसमें विष्णु मंत्र लिखा हुआ था, उसके वक्षस्थल पे पहनता था। तो एक बार राक्षस उसको खाने आया, राक्षस को खाने आया, तो जैसे ही ब्राह्मण राक्षस ने ब्राह्मण को टच किया, राक्षस के अंदर भक्ति उत्पन्न हो गई। और एक और आता है, एक चूहा जो था, उसने घी की जो बत्ती है, घी का जो लैंप का, घी का दीप, दिए का जो कॉटन के साथ बना रहता है, वो विक जिसको बोलते हैं, जो भगवान के दीपक जलाने के लिए रुई का, कॉटन का बनाते हैं घी लगा के, एक चूहा उसको चुराने के चक्कर में, उसको खाने के चक्कर में एक तुलसी प्लांट के पास में आ गया। ऐसा करने पे जो है, ऐसा करने पे क्या हुआ, वो जो वो जो दीप था, वो पहले थोड़ा बुझ रहा था, तो चूहे के हिलने से वो और तेजी से जलने लगा, चूहे के करने से वो तेजी से जलने लगा। इसको देख के जो चूहा है वो भागने लगा, चूहा भागने लगा। जब वो चूहे की मृत्यु हुई, जब वो चूहे की मृत्यु हुई, तो विष्णुदूत उसको लेने के लिए आए, यमदूत उसे छीनने आए उसको। ये परिणाम है तुलसी को लैंप पे जलाने से। एक एक और आता है पुराण में कि दासी ने, अगर कृष्ण के अपीयरेंस डे पे, जन्माष्टमी पे, या कृष्ण के और दूसरे त्योहार पे जो जन्म होता है, जैसे गौर पूर्णिमा में कृष्ण का अपीयरेंस डे, एक दासी ने उस दिन प्रतिज्ञा ली, कृष्ण के जन्म के दिन, उसके कारण उसके मास्टर को भी, उसके स्वामी को भी, उस दासी के स्वामी को भी उसका फल मिला, भक्ति आवास के कारण। ऐसा कि उसकी दासी ने प्रतिज्ञा की जन्माष्टमी के दिन, उससे उसके मास्टर को भी फल मिल गया। कई बार भगवान का जो टेम्पल है, भगवान के टेम्पल के क्लीनिंग करने से भी इस प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है, छाया भक्ति का आवास हो जाता है। अजामिल की स्टोरी तो फेमस है, सबको पता है। इसके बाद हंटर की शिकारी का भी, जिसने, शिकारी ने एक्सीडेंटली बाय चांस
शिव चतुर्दशी का व्रत कर लिया, तो ये जो शिव, क्योंकि शिव वैष्णव है इसलिए उसको छाया भक्ति का आभास हो गया। ये सब जो इंसिडेंट है महाभारत और पुराण में बताए गए हैं। इसके वर्ष भी, इसके श्लोक भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इस ग्रंथ के लिए, इसलिए है डिवोटियों, है भक्तों, ऐसे अद्भुत परिणाम देख के, भक्ति के आभास के कारण ऐसे अद्भुत परिणाम होते हैं, ये किसी को आश्चर्य में नहीं डालना चाहिए, इसे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये तो है, होता है ऐसा। ये सारे प्रभाव, ये सारे परिणाम कैसे मिलते हैं? अनपैरेलल इन्फ्लुएंस ऑफ प्योर भक्ति। प्योर भक्ति का जो प्रभाव है इतना शक्तिशाली, शक्तिशाली के अद्वितीय, प्योर शुद्ध भक्ति का प्रभाव अद्वितीय। जैसे अमृत या जहर की एक बूंद भी, एक छिड़क भी, एक छिटक छिटक भी आ जाए, उसका छिटका भी आ जाए, कितना प्रभावशाली व्यक्ति को, उसी तरीके से शुद्ध भक्ति इतनी प्रभावशाली, इतनी प्रभावशाली, इतनी प्रभावशाली कि ये कंसंट्रेट फॉर्म है। जैसे जहर का या अमृत को तो एक छींटा भी उसका अपने आप में सफिशिएंट रहता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्ति, इसका कोई, इसका प्रभाव इतना है, इतना है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो इस अध्याय 2 में सारांश बताया गया है। अगर ज्ञान और योग जो है शुद्धता से नहीं किए गए, अगर ज्ञान और योग शुद्धता से नहीं किए गए और उसमें भक्ति का कोई आभास भी नहीं, तो इन ज्ञान और योग का कोई परिणाम, ज्ञान योग का से कुछ भी नहीं मिलेगा। भक्ति देवी केवल स्वतंत्र, भक्ति देवी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है भक्ति। भक्ति देवी ऑलवेज इंडिपेंडेंट, हमेशा स्वतंत्र है। भक्ति देवी किसी को भी फल दे सकती, परिणाम दे सकती, एनीवन, जो भक्ति देवी के लिए कुछ कर दे। और ऐसे परिणाम जो है कई बार भक्ति आभास में देखे जाते हैं, लेकिन भक्ति आभास शुद्ध भक्ति का, पहले भक्ति आभास लो और फिर शुद्ध भक्ति लो, ये सही विधि नहीं है। जिन लोगों को जिन लोगों को, दोज हु वांट डिजायर द मोस्ट ऑस्पिशियस रिजल्ट, जिनको अपने जीवन में एकदम शुभ और मंगलमय परिणाम चाहिए, वो अपने हृदय में प्रतिबिंब भक्ति, अपने हृदय में प्रतिबिंब भक्ति नहीं लाए और छाया भक्ति के आभास को पार करें। शुद्ध भक्तों की शरण में जाके, शुद्ध रियल डिवोटी जो है उनकी शरण में जाके छाया भक्ति को क्रॉस करें। और उनको भक्ति देवी के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। कृपया इस कंक्लूजन को स्वीकार करें, ये वैष्णव भक्तों का कंक्लूजन। प्रतिबिंबास तथा छाया भेदा तत्व विचारतः भक्ति आवासो द्विधा सो अपि वर्जनीय रसार रसात भी। इस सत्य पे विचार किया जाए, अगर कोई व्यक्ति इस सत्य पे विचार करे, सोचे, इस सत्य तथ्य की, इस सत्य के बारे में सोचे, सत्य के बारे में विचार करे, तो पाएगा कि दो प्रकार की भक्ति आवास है, प्रतिबिंब भक्ति और छाया भक्ति आवास। तो जो लोग भक्ति रस को वास्तव में टेस्ट करना चाहते हैं, वो दोनों भक्ति के आभास से दूर रहे, रियल भक्ति करें। तो अंत में प्रतिबिंब भक्ति आवास क्या है? प्रतिबिंब भक्ति आवास मतलब भक्ति करते हुए जीव से जो अपराध हो रहे हैं उसके कारण ये प्रतिबिंब भक्ति आवास होता है। रियल भक्ति नहीं मिलती है,
उसको क्या है, भक्ति का आभास होता रहता है। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब भक्ति आभास। ये जीव के अपराध के कारण, रियल भक्ति में अपराध करने से ये प्रतिबिंब भक्ति आभास में रहता है। और छाया भक्ति आभास भी पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं, लेकिन छाया भक्ति आभास है कि इनकम्प्लीट भक्ति है। तो इसलिए जीव को इन दोनों से ऊपर उठ के केवल शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, केवल उसको शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति की बारीकी के बारे में, एक एक भक्ति की बारीकी के बारे में समझा के ये दूसरे अध्याय में इस प्रकार से हो समझा रहे भक्ति की बारीकी। इसके बाद आता है तीसरा अध्याय, भक्ति का स्वभाव क्या है। भक्ति भी देवी है, भक्ति देवी है, जैसे तुलसी देवी है या श्रीदेवी भूदेवी, ऐसे भक्ति देवी भी है। तो भक्ति का स्वभाव क्या है, ये हर चीज का स्वभाव रहता है, तो भक्ति का स्वभाव क्या है। सुधा भक्ति स्वभाव से प्रभावन यत् पदाश्रया सदैव लभ्यते जीवास तम चैतन्यम अहम भजे। मैं उन चैतन्य महाप्रभु का शरण लेता हूं जिनके चरणों से जीव हमेशा शुद्ध भक्ति के गुण को प्राप्त कर सकता है। मैं उन चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूं जिनके चरणों को जीव हमेशा पाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उससे शुद्ध भक्ति के गुण आ जाते हैं उनमें। तो भक्ति में गुण है सारे, प्योर भक्ति में छह, इसके स्वभाव में छह चीजें हैं। शुद्ध भक्ति के स्वभाव, भक्ति में स्वभाव में छह चीजें क्या है, ये भक्ति रसा में शुद्ध में आता है। भक्ति अपने स्वभाव से कष्ट को नष्ट कर देती, पहली है। भक्ति का स्वभाव है, ये शुद्ध भक्ति का स्वभाव है कि शुद्ध भक्ति के संपर्क में जो भी आता है उसकी सफरिंग खत्म हो जाती। ये हमने भक्ति रसा में शुद्ध में पढ़ा, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षण। तो पहला भक्ति के स्वभाव क्या, भक्ति के स्वभाव, शुद्ध भक्ति के संपर्क में जो भी आता है उसके क्लेशाग्नि, उसकी सफरिंग खत्म हो जाती। दूसरा है ये शुभ, उसके जीवन में सब शुभ शुभ होगा। तीसरा, इसके सामने मोक्ष लघु करता, इसको छोटा कर देती है, मुक्ति को छोटा कर देती है भक्ति। चौथा है भक्ति बहुत दुर्लभ है। पांचवा ही आनंद से भरी हुई है। और छठा चीज है कृष्ण को आकर्षण करने वाली केवल भक्ति है। इसके अलावा कृष्ण किसी भी मैनिपुलेशन से, किसी भी छल कपट से कृष्ण आकर्षित नहीं हो सकते हैं, किसी भी चीज से और मैनिपुलेशन से कृष्ण आकर, केवल प्योर शुद्ध भक्ति के द्वारा ही कृष्ण आकर्षित होते हैं। तो जब हम साधना भक्ति करते हैं तो पहली दो क्वालिटी उसमें प्रकट होती, कौन सी, डिस्ट्रॉय सफरिंग, क्लेश खत्म होते हैं और ऑस्पिशियसनेस जीवन में शुभता आती। भाव भक्ति में, तो साधना भक्ति में पहली दो चीज खत्म होती, भाव भक्ति में पहली चार होती। कौन सा, एक तो कष्ट खत्म हो जाते हैं, दूसरा मंगल आ जाता है, तीसरा मुक्ति छोटी पड़ जाती है, और ये बहुत रेयर है। ये वाली चारों चीजें जो है भाव भक्ति में मिलती है। और उसके बाद प्रेम भक्ति में जो है छह क्वालिटी मिल जाती है, छह क्वालिटी मिल जाती है। कौन कौन सी, ऑस्पिशियसनेस, ये तो सफरिंग खत्म हो जाती है, ऑस्पिशियसनेस आती, मंगलमय आ जाता है, शुभता, और मोक्ष भी छोटा हो जाता है। भक्ति को मिल भी जाती है, जो रेयर है, दुर्लभ है, वो भी मिल जाती है। आनंद में मिलता है और कृष्ण के प्रति आकर्षण भी बढ़ता है, प्रेम भक्ति तक अगर व्यक्ति पहुंच जाता है। तो अब इसमें एक एक आइटम पे डिस्कस करेंगे। पहला, भक्ति जो है सफरिंग को डिस्ट्रॉय कर देती, कष्ट को दूर कर देती, क्लेशाग्नि, भक्ति से, शुद्ध भक्ति से, ये सब शुद्ध भक्ति की बात हो रही है।
कोई कोई बोल सकता है कि मेरे कष्ट दूर नहीं हो रहे, तो ये वो अपराधी भक्ति, जिस भक्ति का आभास है। लेकिन शुद्ध भक्ति में क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ भक्ति डिस्ट्रॉय सफरिंग, भक्ति कष्टों का नाश कर देती है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है, जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति का आश्रय लेता है, तो शुद्ध भक्ति में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि ये व्यक्ति के सारे अशुभ कार्य को, पाप को नष्ट कर देती है। शुद्ध भक्ति में इतनी पावर। तो जो लोग शुद्ध भक्ति का शरण लेते हैं, उनके सारे सफरिंग जो है, कष्ट दूर हो जाते हैं। ये भक्ति का पावर है। जैसे सूर्य अग्नि के संपर्क में, अग्नि को टच नहीं करो, लेकिन अग्नि के पास खड़े रहने से ही गर्मी लगने लगती और प्रकाश दिखता है। उष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है। अभी अग्नि को टच नहीं किया है, दूर से खड़े रहने। शुद्ध भक्ति में ऐसा प्रभाव है कि सफरिंग को दूर कर देती है। तो सफरिंग जो कष्ट है 3 प्रकार के होते हैं। क्लेशास्तु पापम तद बीजम अविद्या चेति तत्त्रिधा। सफरिंग कष्ट 3 प्रकार के होते हैं। पाप के कारण कष्ट होते हैं। पहले तो पाप के कारण कष्ट होते हैं। दूसरा, सीड ऑफ डिजायर, जो भौतिक इच्छा, उसका बीज अंदर उत्पन्न होने से कष्ट होते हैं, क्योंकि वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो कष्ट होगा। तो एक तो पाप कर लिया, जो चीज कर ली है उससे कष्ट होगा। दूसरा चीज सीड ऑफ डिजायर, जो भौतिक इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, उसके कारण कष्ट हो रहा है। तीसरा इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण कष्ट हो रहा है। अज्ञानी व्यक्ति को पता नहीं कि कष्ट कैसे दूर किया जा सकता है, इसलिए कष्ट में सफर कर रहा है। तो 3 कारण है व्यक्ति के सफरिंग। पाप, जो उसने ऑलरेडी कर लिए है या कर रहा है। सीड ऑफ डिजायर, इच्छाओं का, जो भौतिक इच्छाओं का जो बीज है, वो असंतुष्टि दे रहा है, उसको दुख दे रहा है। और तीसरा इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान का पता ही नहीं कि, जैसे किसी के व्यक्ति को अंधेरे में उसको पता ही नहीं कि भाई ये मोबाइल में भी लाइट है, इसको जला के किया जा सकता है, तो वैसे ही सफर कर रहा है। ये उसके पास है, सोर्स स्रोत है, लेकिन उसको पता नहीं कि इससे भी उजाला हो सकता है। तो इसमें भी जीव सफर करता है जो सिन किए हैं उसने, कई कई जन्मों से जो सिन किए पूर्व में, और जो फ्यूचर में सिन करेगा, जो पाप करेगा। अभी जो तक जो किए हैं और फ्यूचर में भी उसके अंदर जो इच्छा है, उसके कारण जो पाप करेगा, इसके कारण व्यक्ति को सफरिंग होता है। पहला कारण। चेतन शिक्षामृत में के चेतन शिक्षामृत के सेकंड चैप्टर में बताया गया, बड़े बड़े मुख्य पाप है। अप्रारब्ध भवेत पापम प्रारब्धम चेति तद द्विधा। पाप भी कई भागों में डिवाइड किए गए। अप्रारब्ध मतलब फ्यूचर में सफरिंग देंगे जो पाप, और प्रारब्ध मतलब जिसके कारण सफरिंग मिल रहा है, और एक जो फ्यूचर में सफरिंग देंगे। दोनों तो प्रकार के पाप जो हम कर चुके हैं उनमें से। तो जो सिंफुल रिएक्शन है, जो पाप की प्रतिक्रिया है, जो व्यक्ति को इस जीवन में सफर करना है, इसको बोलते हैं प्रारब्ध पाप। उसका ऑलरेडी डिसाइड हो गया कि ये इसको पाप का दुख लेना ही है। जो बाकी अनलिमिटेड प्रतिक्रियाएं, जो बाकी अनलिमिटेड असीमित प्रक्रिया है, जो फ्यूचर में सफर करेगा या फ्यूचर दूसरे जन्मों में सफर करेगा, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध पाप। कई जन्मों बाद भी हो सकता है कि अप्रारब्ध पाप जो है वो प्रारब्ध हो जाए किसी जन्म में जाके। इस प्रकार से जीव को सफर करना पड़ेगा, अपने पाप किए हुए प्रकृति के कर्म के नियम के अनुसार करना पड़ेगा उसको। चाहे वो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले ले, यमन मुस्लिम परिवार में जन्म ले ले, या किसी धनी परिवार में जन्म ले ले।
या सुंदर व्यक्ति बने, ये सब प्रारब्ध कर्म है। लेकिन यवन, अगर कोई व्यक्ति यवन के रूप में जन्म ले रहा है, ये सब जो है यवन के रूप में जन्म लिया, निम्न कुल में जन्म लिया, किसी ने निम्न कुल में जन्म लिया या यवन के रूप में जन्म लिया, ये उसके पिछले जन्म का पाप का। तो आगे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं टॉपिक क्यों करें कि ज्ञान जो है अप्रारब्ध को नष्ट कर सकता है, जो अभी आने वाले हैं, लेकिन भक्ति तो प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकती है और अपराध को नष्ट कर सकती है। भक्ति में इतनी पावर है, अभी जो है इस जीवन में जो होने वाले हैं उसको भी नष्ट कर सकती है, और जो बाकी आगे वाले को नष्ट कर सकती है, लेकिन ज्ञान जो है खाली आगे आने वालों को नष्ट कर सकता है। ये भक्ति की पावर। भक्ति नष्ट कर सकती है अप्रारब्ध को, और प्रारब्ध को नष्ट कर सकती है पाप की क्रियाएं जो हमारे स्टोर में है, जो स्टोर से अभी मिलना बाकी है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को अच्छी तरीके से पालन करे तो वो फ्यूचर वाले को खत्म कर सकता है, लेकिन ज्ञान अभी जो सफर करना है इस लाइफ में उसको खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान के शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति जो है अभी वालों को भी नष्ट कर सकती, इस जीवन वालों को भी नष्ट कर सकती। भक्ति में इतनी पावर। तो जो लो बर्थ है वो प्रारब्ध कर्म है, वो भी भक्ति से नष्ट हो जाता है। जो लो बर्थ का मतलब है कि व्यक्ति में काफी अवगुण होते हैं, लो बर्थ के कारण अगर वो निम्न कुल में जन्म ले तो काफी अवगुण लेके आता है अपने साथ, वो भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो अवगुणों से वो और पाप कर सकता है, उसमें पाप करने की कैपेबिलिटी है उन अवगुणों के कारण। इसलिए निम्न कुल जो है, निम्न कुल और उच्च कुल की व्याख्या की, उच्च कुल में हाई क्वालिटी, उच्च गुण लेके आता है, ये भी पूर्व जन्मों के फल है, लेकिन भक्ति के द्वारा निम्न कुल के जो अवगुण है वो भी नष्ट कर सकता है, जो पाप का कारण बनेंगे। ये सारी जो बैड क्वालिटीज हमारे अंदर, ये हमारे और फर्दर पाप का कारण बनती है। ऑलरेडी हम पाप करके आए हुए हैं, लेकिन ये हमारी क्वालिटी जो और पाप का कारण और कई पाप जनरेट करती है। तो ये सब भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। अभी समय हो रहा है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भक्ति तत्व, श्री भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।